क्वेश्चन है बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर शीप्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफन एक्नॉलेज्ड किंग्स एज। तो इनको क्या कहा जाता था, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑफन एक्नॉलेज्ड बाय द किंग, तो ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ऐसे लोग जिनको, जो बिग लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो वॉरियर चीफ्स होते थे, उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था समंताज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज समंताज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एज समंताज गेन पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी। तो इनको क्या कहने, वो अपने आप को क्या कहने लग गए थे समंताज, जब उनके पास पावर ज़्यादा आ गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज महासमंता कहा, सेकंड ऑप्शन इज महामंडलेश्वर कहा, या थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है दंती दुर्गा वॉज डैश चीफ। तो दंती दुर्गा किस चीज़ के चीफ थे, आपको ये बताना है। ओवर थ्रू हिज चाणक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भ। तो आपको बताना है दंती दुर्गा जो थे वो किस चीज़ के चीफ थे, जिन्होंने एक हिरण्य गर्भ नाम का एक वो भी कराया था, एक रिचुअल भी परफॉर्म कराया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज चौहान, सेकंड ऑप्शन इज प्रतिहार एंड थर्ड ऑप्शन इज राष्ट्रकूता। तो आपको याद रखना है दंती दुर्गा वॉज अ राष्ट्रकूता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है कदम्ब मयूर शर्मन वॉज ब्राह्मण हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स सक्सेसफुली इस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन। तो कदम्ब मयूर शर्मन के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे। तो इनकी बिलोंगिंग्स थी कर्नाटका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुर्जर प्रतिहार हरीश चंद्र के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। ये भी एक ब्राह्मण थे। इन लोग ने क्या किया था, इन लोग ने कुछ ऐसे रिचुअल्स, ऐसे यज्ञ कुछ परफॉर्म किए थे, जिससे इन लोग ने ये अपना एक रीबर्थ टाइप का ले लिया था, और इन लोग ने ये प्रण कर लिया था कि अब ये मतलब ये अपना किंगडम सेटअप करेंगे। ठीक है, तो इस्टेब्लिश इन्होंने जो अपनी किंगडम करी थी वो कहाँ करी थी, तो हरिश्चंद्र ने अपनी किंगडम इस्टेब्लिश करी थी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है इलोरा शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा। तो विष्णु भगवान है और इनको नरसिम्हा की तरह दिखाया गया है इलोरा केव में। इलोरा एक जगह है, इलोरा बहुत इंपॉर्टेंट केव है। ठीक है, इट इज़ द वर्क ऑफ डैश पीरियड। तो इलोरा पूछा गया है किस पीरियड का वर्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु रिफर टू मोर देन 400 डिफरेंट काइंड्स ऑफ। तो चोला की बात करी गई है, चोला ने 400 टाइप के क्या बनाए थे, और वो बनाए थे टैक्सेस। तो 7th का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज टैक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स अंडर चोलाज वॉज वेटी that was not taken in cash but in the form of what। तो देखिए वेटी की बात करी गई है। वेटी एक टाइप का कैश, एक टैक्स था जो चोलाज लेते थे, और पूछा गया है वेटी किस फॉर्म में लिया जाता था, तो वो लिया जाता था फोर्ज लेबर के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कादमाई रिफर्स टू। तो कादमाई के बारे में पूछा गया है, कादमाई क्या था, तो कादमाई वॉज अ लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ नागा भट्ट हु वॉज अ डैश किंग। तो नागा भट्ट के बारे में पूछा गया है कि नागा भट्ट कहाँ का किंग था, और नागा भट्ट के साथ साथ एक बात और कही गई है कि नागा भट्ट ने ही एक प्रशस्ति लिखवाई थी, और वो कब कहाँ पे लिखवाई थी, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे प्रशस्ति एक पाई गई है। किसकी, नागा भट्ट की मतलब नागा भट्ट ने लिखवाई है। और पूछा गया है वो किस, नागा भट्ट किसके किंग थे, तो ए ऑप्शन इज चोला, बी ऑप्शन इज प्रतिहार एंड सी ऑप्शन इज राष्ट्रकूटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है इन 12th century was a long Sanskrit poem containing, in 12th century there is a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by author name। तो किसने कंपोज करी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हन। कल्हन ने इस पोएम को कंपोज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटा एंड पायला डायनेस्टी फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ। तो देखिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था तीनों के बीच में, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा और पाला के बीच में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। ट्राई मतलब 3 होता है, और किसके लिए स्ट्रगल हुआ था, तो कन्नौज को कैप्चर करने के लिए स्ट्रगल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज डैश। तो देखिए लार्ज क्या बनवाते थे, ये जो रूलर्स होते थे पहले के, वो क्या बनवाते थे, बड़े बड़े, तो बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे अपनी पावर को दिखाने के लिए, और फिर अगर उनको किसी पे अटैक करना था तो उसी टेम्पल पे जाके वो लोग टेम्पल को कैप्चर कर लेते और कुछ लोग टेम्पल को तोड़ भी देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सुल्तान महमूद ऑफ गजनी बिलोंग टू। तो आपको महमूद ऑफ गजनी के बारे में जरूर पता होगा, इसने कई बार आक्रमण किया है भारत पे, और यहाँ से बिलोंग करता था, तो ये था अफगानिस्तान का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महमूद रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो जितने साल ये रहा है, जितने साल ये रूल किया है, उतने हर साल इसने भारत पे आक्रमण किया और बहुत सारा सोना चांदी यहाँ से लूट के लेके गया है। तो पूछा गया है कि जब इसने सोमनाथ पे अटैक किया था तो सोमनाथ के बारे में पूछा गया है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ का है? सोमनाथ टेम्पल इज ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है सुल्तान महमूद वॉज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कंकर्ड एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम। तो उस स्कॉलर का नाम बताना है जिसने सुल्तान महमूद के बारे में, गजनी के बारे में लिखा है, और किस किताब में लिखा है? किताब उल हिंद की में लिखा हुआ है। तो ए बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चामनाज लेटर नोन एज चौहान्स हु रूल्ड ओवर द रीजन्स अराउंड। तो चौहान जो चामनाज थे उनको बाद में चौहान्स भी कहा गया, या चौहान्स को पहले चामनाज भी कहा जाता था। वो कहाँ रूल करते थे? तो ए ऑप्शन इज दिल्ली, बी ऑप्शन इज अजमेर एंड सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है बेस्ट नोन चामना रूलर वॉज डैश। तो बेस्ट नोन चामना रूलर के बारे में बताना है कि कौन था। हु डिफीटेड, अब जिसने किसको डिफीट किया था? तो मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था 1191 में, लेकिन हार गए थे कब? 1192 में। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान का दूसरा नाम क्या है? उनको बोला जाता है पृथ्वीराज 3 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। तो विजयाला के बारे में पूछा गया है। विजयाला जो थे वो कहाँ, वो किससे बिलोंग करते थे? इसके बारे में मेन चीज़ें पूछी गई है। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ दी गई है। और उन्होंने बहुत सारे काम भी किए। थांजावुर का टेम्पल बनवाया था, थांजावुर में एक टेम्पल बनवाया था निशुम्भुसुंदनी नाम से। मतलब ये एक माता है, मतलब ये एक लेडी फिगर है, या ये समझ सकते हैं कि ये गॉडेस हैं, इनके नाम से थांजावुर में टेम्पल बनवाया था किसने? विजयाला ने। क्वेश्चन पूछा गया है जो टेम्पल बनवाया गया था, ये जो विजयाला थे वो किस किंगडम से बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चोला से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है राजा राजा वन। तो राजा राजा वन या राजा राज वन ये किससे बिलोंग करते थे? पूछा गया है। और ये बहुत ही पावरफुल रूलर थे। ये भी बिलोंग किससे करते थे? तो ये भी बिलोंग करते थे चोला किंगडम से। चोला बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंगडम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। तो राजा राज किंग, देखिए जो राजा राज थे वो भी क्या करते रहे थे? वो दूसरी जगहों को कैप्चर कर रहे थे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रूलर थे। इसी तरीके से राजा राज का जो लड़का था, राजा राज का जो सन था वो कौन था? ये पूछा गया है सबसे पहले। तो राजा राज का सन था राजेंद्र वन। और जो इनके पिताजी कर रहे थे, मतलब जो राजा राज कर रहे थे, वही राजेंद्र वन ने भी उसको आगे बढ़ाया था। और बहुत जगह कैप्चर इन्होंने भी किया था, जैसे गंगा वैली, श्रीलंका और भी बहुत सारे कंट्री जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है, उनको भी कैप्चर करने की कोशिश करी थी किसने? राजेंद्र वन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला गया है बिग टेम्पल्स ऑफ थांजावुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम वॉज बिल्ट बाय। तो जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं थांजावुर में और गंगाई कोंडा चोलापुरम में, वो किसने बनवाए थे? तो वो इन दोनों ने बनवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दैट इज राजा राज एंड राजेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया है टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट दे वर ऑल्सो द हब ऑफ। तो टेम्पल्स किस चीज़ के हब थे? क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज इकोनॉमिक लाइफ, सेकंड ऑप्शन इज सोशल लाइफ एंड थर्ड ऑप्शन इज कल्चरल लाइफ। तो आपको याद रखना है तीनों ही आंसर इसके सही हैं, दैट इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है चोला डैश इमेजेस आर कंसीडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो देखिए चोला के कुछ इमेजेस होती थी, कुछ मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट मेटल से, अलॉय से इमेजेस बनाई जाती थी। वो किसकी होती थी? ब्रॉन्ज की होती थी। और बहुत ज़्यादा फेमस रहती थी पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फाइन आर्ट्स होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। ग्रुप ऑफ विलेजेस दैट फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स आर कॉल्ड। तो जो लार्जर यूनिट्स फॉर्म करती हैं, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है, उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड नाडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है रिच पीजेंट्स ऑफ द डैश कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू। तो देखिए जो अफेयर्स थे नाडू के, मतलब जो भी चीज़ें रहती थी नाडू में, जो भी चीज़ें हो रही थी नाडू में, उसको कंट्रोल कौन करता था? तो उसको कंट्रोल करते थे वेल्लेला कास्ट के लोग। और ये मतलब ये अथॉरिटी किसने दी थी? तो ये अथॉरिटी चोला गवर्नमेंट के जो रूलर्स होते थे उन्होंने ही ये अथॉरिटी उन लोग को प्रोवाइड करी थी सुपरवाइज करने के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेलेला।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है शाला भोग लैंड वाज मेंटेनेंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ व्हाट। तो शाला भोग जो लैंड था वो किसकी मेंटेनेंस के लिए था, तो इसका आंसर है स्कूल। देखिए शाला मतलब क्या, जैसे पाठशाला है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी शाला का मतलब क्या हो जाएगा, स्कूल। तो शाला भोग मतलब हो जाएगा स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देवदान वाज द लैंड गिफ्टेड टू। तो देवदान जो है वो किसको लैंड गिफ्ट किया गया था, तो देव मतलब होते हैं भगवान, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा टेम्पल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें बोला गया है वेलन वगाई वॉज द लैंड ऑफ डैश पीजेंट्स प्रोपरीटरस। ठीक है, तो यहाँ पे वेलन वगाई के बारे में पूछा गया है कि ये किसको लैंड दिया गया था, तो नॉन ब्राह्मण्स को लैंड जो दिया जाता था उसको वेलन वगाई बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया है पल्ली छंदम लैंड डोनेटेड टू डैश इंस्टीट्यूशंस। तो पल्ली छंदम जो लैंड था वो किसको डोनेट किया गया था, इट वॉज डोनेटेड टू जैन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है एसोसिएशंस ऑफ डैश वर नोन एज नगरम्स। देखिए नगरम्स क्या होते थे, किसके एसोसिएशंस होते थे, तो वो ट्रेडर्स के एसोसिएशंस होते थे। ऑल्सो परफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ओकेजनली इन टाउन्स। तो इनका काम क्या होता था कि ये कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक काम होते थे यही परफॉर्म करने लग जाते थे, कौन, जिनको नगरम कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोला गया है इंस्क्रिप्शन फॉर उत्तरा मेरूर इन चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड एट। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, उत्तरा मेरूर चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट, ये जो चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट है कहाँ सिचुएटेड है, तो इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर। तो सभा के बारे में बात एनसीईआरटी में बहुत अच्छी करी गई है कि जो सभा के मेंबर्स थे उनको इलेक्ट करने का तरीका बताया गया है कि एक घड़ा लेते थे, अर्दन पॉट लेते थे, उस अर्दन पॉट के अंदर कई सारे चिट्स डाल देते थे और चिट्स को एक छोटे से बच्चे को बुलाते थे, वो चिट्स निकालता था और जिसका नाम आता था वो सभा का मेंबर बन जाता था। तो इसका आंसर क्या है, तो सभा मेंबर की जो अलग अलग कमिटीज़ थी उनका काम क्या था, इरिगेशन वर्क का भी काम था, गार्डन का भी काम था और टेम्पल्स का भी देख रेख करने का काम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है इन डैश एन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर टैंग डायनेस्टी। तो आपसे पूछा गया है टैंग डायनेस्टी कहाँ की है, लेकिन आपको याद रखना है टैंग डायनेस्टी की कैपिटल क्या है, जियान है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि टैंग डायनेस्टी कितनी पुरानी है, कितने साल उसने राज किया है, पुरानी की बात नहीं है, कितने साल उसने राज किया है, तो वो राज किया है 300 ईयर्स। आपको बताना है टैंग डायनेस्टी कहाँ की है, तो इट इज ऑफ चाइना। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है पृथ्वीराज चौहान मेरिट। तो पृथ्वीराज चौहान ने किससे शादी की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसके पीछे कहानी है। तो पृथ्वीराज चौहान ने शादी करी है संयोगिता से। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, अगले टर्न पे और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।